बिहार में इन दिनों एक भयंकर गर्मी का दौर है और हम सब कहीं न कहीं इन चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं। गर्मी से हाल हम सब का बुरा है और इस बुरे हालात में भी हम सब अपने अपने ढंग से कहीं न कहीं हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलते मौसम या फिर हम कहें कि इन दिनों की गर्मी या फिर बात ठंड की हो या फिर बात बारिश की हो, सवाल ये है कि ये बदलता कैसे है। वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब भारत जैसे देश में इतनी भयंकर गर्मी आ जाती है, या फिर वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब हमें भयंकर ठंड के दौर से गुजरना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम भीषण गर्मी या भीषण ठंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें अल नीनो या फिर ला नीना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस मौसम को बदलने का। तो आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अल नीनो ला नीना क्या है और यह कैसे हमारे मौसम चक्र को हम कह सकते हैं कि प्रभाव डालता है या बदलता है। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ तक आ जाती है। मौसम विभाग की माने तो इस साल 2023 का फरवरी महीना 122 सालों में सबसे गर्म महीना रहा है। वहीं जून तक भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का न सिर्फ लोगों के हेल्थ पर असर पड़ेगा बल्कि देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति भी पैदा करेगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के डायरेक्टर DS पई ने आने वाले गर्मी को लेकर दिए चेतावनी में कहा है कि अल नीनो मौसमी घटना के कारण इस साल मानसून की बारिश काफ़ी कम रहने की संभावना है। हम अक्सर मौसम से जुड़ी खबरों में अल नीनो और ला नीना का जिक्र ज़रूर सुनते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अल नीनो और ला नीनो है क्या, और इन दिनों का हमारे देश में अगर हम बात करें तो मौसम पर किस तरह से असर डालता है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार इन दोनों टर्म का संदर्भ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की समुद्र सतह के तापमान में होने वाले बदलावों से है। इस तापमान का असर पूरी दुनिया में मौसम पर पड़ता है। एक तरफ अल नीनो है जिसके कारण तापमान गर्म होता है, वहीं ला नीना तापमान को ठंडा करता है। तो आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अल नीनो क्या है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो समुद्र का तापमान और एनवायरमेंटल परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं उसी समुद्री घटना को अल नीनो नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। अल नीनो का मौसम पर क्या असर पड़ता है, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। इस गर्मी की वजह से समुद्र में चल रही हवाओं के रास्ते और रफ्तार में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई स्थानों पर बाढ़ तक आ जाती है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ेगी उस साल दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसका असर पड़ता है, जिससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आती है। हालांकि कभी कभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अल नीनो के कारण अटलांटिक ओशन में तूफान की घटनाओं में कमी आ जाती है। दूसरे सेक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ला नीना क्या है। ला नीना एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है छोटी लड़की। इसे कभी कभी अल विएखो
एंटी अल नीनो या एक शीत घटना भी कहा जाता है। यह स्थिति भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के सतह पर निम्न हवा दबाव यानी कि लो प्रेशर बेल्ट होने से पैदा होती है। ला नीनो के बनने के कई अलग अलग कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे मशहूर कारण है जब ट्रेड विंड पूर्व से बहने वाली हवा काफ़ी तेज़ गति से बहती है तो समुद्र की सतह का टेम्परेचर गिरने लगता है। इस कम होते तापमान को ही ला नीना कहते हैं। इस स्थिति का पैदा होना पूरी दुनिया के तापमान पर असर डालता है और इस कारण उस साल तापमान औसत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ला नीना का मौसम पर क्या असर होता है। इसके असर की अगर बात करें तो दुनिया भर में आने वाले साइक्लोन पर असर डालता है। ये अपनी गति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को बदल सकती है, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा नमी वाली स्थिति पैदा करती है। ला नीनो के कारण इंडोनेशिया और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा करा सकती है, जबकि इक्वाडोर और पेरू की अगर बात करें तो यहाँ सूखा पड़ सकता है। ला नीनो ही ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ लाने की वजह होती है और इसके कारण पश्चिम उत्तर में मौसम ठंडा और दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म हो जाता है। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप, खास तौर पर अगर ब्रिटेन की बात करें तो कम सर्दी और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बर्फबारी भी हो जाती है। तो अब ज़रा हम समझने की कोशिश करें कि अल नीनो और ला नीना का भारत पर क्या असर होगा। मौसम वैज्ञानिक इस साल यानी 2023 की अगर हम बात करें तो अल नीनो के प्रभाव की चेतावनी दे रहे हैं। यह भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की ज़्यादातर आबादी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वहीं अगर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो इस साल लोगों को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है या पड़ सकता है, जो कि हम अभी फेस भी कर रहे हैं। भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सूखे के कारण क्षेत्र में जल आपूर्ति की संकट पैदा हो जाती है, क्योंकि गर्मी से जलाशय सूख जाते हैं और नदियों में भी पानी की कमी हो जाती है। कृषि जो कि सिंचाई जल पर निर्भर होती है पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। वहीं भारत में ला नीना के कारण भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी ठीक ठाक होती है। तो अब ज़रा इसके इतिहास पर एक नज़र हम डालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साल 1982-83 यानी कि ईयर 1982 और 83 में साल 1997 और 98 की अल नीनो घटनाएं 20वीं शताब्दी की सबसे प्रबल अल नीनो घटनाएं थी। साल 1982 और 83 की अल नीनो घटना के कारण पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत समुद्र सतह का तापमान सामान्य से 9 से 18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। साल 1997-98 की अल नीनो घटना पहली ऐसी अल नीनो घटना थी जिस पर शुरू से लेकर अंत तक वैज्ञानिकों की नज़र थी। साल 1997-98 में उत्पन्न हुई अल नीनो की घटना ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में सूखे की स्थिति ला दी, तो वहीं पेरू और कैलिफोर्निया में भारी बारिश एवं गंभीर बाढ़ की घटनाएं देखी गई। इसके अलावा मध्य पश्चिम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। तो सवाल यह है कि फिर कैसे की जाती है अल नीनो और ला नीना की निगरानी। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक, सरकार और गैर सरकारी संगठन अलग अलग तकनीक या प्लाव का इस्तेमाल कर दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। प्लाव दरअसल एक उपकरण है जो पानी के अंदर तैरता है। यह आमतौर पर चमकीले रंग का होता है और इसका इस्तेमाल समुद्र में लोकेटर की तरह किया जाता है। ये प्लाव समुद्र और वायु का तापमान, धाराओं, हवाओं और आर्द्रता को मापते हैं। इस प्लाव का मदद से ही मौसम वैज्ञानिक हर दिन मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। प्लाव हर दिन समुद्र, वायु का तापमान, धाराओं, हवाओं की आर्द्रता को मापते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है अल नीनो और ला नीना को समझने में ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।